सकूनिया के शांत गांव में रमजान की तैयारी हमेशा एक लिखी हुई सूची से शुरू होती थी। वह सूची कोई खास या सुंदर नहीं होती थी, बस पुराने कागज पर लिखे कुछ साधारण शब्द, लेकिन वही पूरे घर को पवित्र महीने के दौरान मार्गदर्शन देती थी। 15 वर्षीय अनस अपनी माँ को खिड़की के पास बैठकर पेंसिल से लिखते हुए देखता था। वह धीरे धीरे लिखती, चावल, दाल, खजूर, तेल, साबुन, मोमबत्तियाँ। फिर थोड़ी देर रुककर उन्होंने नीचे एक और पंक्ति जोड़ी, दूसरों के लिए। अनस ने पूछा, अम्मी, इसका क्या मतलब है? माँ मुस्कुराई। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपने लिए योजना नहीं बनाते, उनका परिवार अमीर नहीं था। अनस के पिता साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे और जितनी कमाई होती उसी से घर चलता। फिर भी सूची को सावधानी से माना जाता। वे जरूरत भर ही सामान खरीदते। रमजान करीब आते ही गांव का माहौल बदल गया। लोग कम कठोर बोलते, बच्चों को भी गुस्सा नियंत्रित करने की सीख दी जाती। अनस ने घर की सफाई में मदद की और फटी हुई जानमाज को सुई धागे से सी दिया। पहले रोजे के दिन अनस सहरी के लिए जल्दी उठा। खाना साधारण था, बचा हुआ चावल और पानी। फज्र से पहले उसके पिता ने सूची को फिर देखा और सावधानी से तह करके अलमारी में रख दिया। दिन लंबा लगा। दोपहर तक अनस का गला सूख गया और पैर भारी हो गए। दुकान पर एक ग्राहक ने ऊंची आवाज में शिकायत की और उसके पिता पर ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया। अनस को गुस्सा आया, लेकिन उसके पिता शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, रमजान खामोशी भी सिखाता है। दोपहर में माँ ने अलमारी से सूची निकाली। उन्होंने आखिरी पंक्ति देखी, दूसरों के लिए। चुपचाप उन्होंने थोड़े चावल और दाल एक कपड़े की थैली में भर दिए। अनस ने पूछा, यह किसके लिए है? माँ ने कहा, जिसे अल्लाह भेजे। इफ्तार से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। पास के गांव से आया एक थका हुआ आदमी खड़ा था। उसकी पत्नी बीमार थी और उसके पास सहरी के लिए कुछ नहीं था। बिना झिझक अनस ने थैली उसे दे दी। इफ्तार पर घर में खाना थोड़ा कम था। अनस ने महसूस किया, लेकिन शिकायत नहीं की। अजान की आवाज गूंजते ही उसने भूख से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से रोजा खोला। उस रात नमाज के बाद अनस ने फिर सूची देखने को कहा। कागज अब थोड़ा घिस चुका था। अम्मी, उसने धीरे से कहा, अगले साल क्या मैं सूची लिख सकता हूँ? माँ ने नम आंखों से सिर हिला दिया। अनस समझ गया कि रमजान की तैयारी इस बात पर नहीं है कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस पर है कि हमें क्यों दिया गया है। मूल संदेश, जब हम अपनी जिंदगी की योजना उदारता के साथ बनाते हैं तो अल्लाह खाली लगने वाली चीजों को भी बरकत से भर देता है। कहानी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।